आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मऊगंज में महज एक पेन के लिए कत्ल, वाटरफॉल में फेंकी बॉडी, नाबालिग समेत 4 गिरफ्तार। झांसी के अस्पताल की बड़ी लापरवाही, टॉयलेट में बच्चे को जन्म दिया गया, बच्चा दोनों स्वस्थ। बड़वानी में खदान की जमीन पर संग्राम, लीज धारकों की पिटाई, 3 घायल, 2 की हालत गंभीर। शिवपुरी में सड़क पर एमएलए का धरना, सड़क की दुर्दशा का विरोध किया, ग्रामीणों के साथ किया प्रदर्शन। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर खंडवा से है, जहां वन विभाग द्वारा अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई लगातार की जा रही है। वहीं हजारों एकड़ वन विभाग की भूमि पर लोगों ने कब्जा कर जमीन पर खेती करना शुरू कर रखा था। वहीं फसलों को नष्ट कर जमीन को मुक्त कराया गया है। खंडवा डीएफओ राकेश कुमार डामोर दलबल के साथ वन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग किए, जहां गुढ़ी, टाकल बेड़ी, टाकल खेड़ा, लाल माटी, नाहरमाल, हीरापुर, कुमथा गश्त लगाकर कब्जा मुक्त वन भूमि का निरीक्षण किया गया। पेट्रोलिंग में डीएफओ राकेश कुमार डामोर के साथ एसडीओ, रेंज अफसर, एसएएफ फोर्स और वन अमला मौजूद रहा। वहीं डीएफओ ने कहा कि बेदखली कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बड़वानी जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल ने बड़वानी जिले का पहला दौरा किया, जहां अंजड़ नगर में नागरिकों ने उनका स्वागत किया। टेटवाल ने गायत्री मंदिर तिराहे पर भगवान बिरसा मुंडा और पृथ्वीराज चौहान की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया। सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, भाजपा जिला प्रभारी अजय यादव, विधायक श्याम बर्डे और जिला पंचायत अध्यक्ष बलवंत सिंह पटेल की उपस्थिति में ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में टेटवाल ने बड़वानी जिले में 250 शिक्षक विहीन स्कूलों की समस्या पर कहा कि सांसदों और अधिकारियों के साथ बैठकर समाधान निकाला जाएगा। वहीं विजय शाह पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के संबंध में भी टेटवाल ने बात रखी। पार्टी का आदेश हुआ, माननीय इंदर सिंह जी मेरे पूर्व देखते थे, दूरी अधिक थी पन्ना से यहाँ तक आने में। मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ कि आपको बड़वानी जाना है। ये भारतीय जनता पार्टी है, इससे अपने नेता का जो आदेश होता है उसका हम पालन करते हैं। मुझे अच्छा लगा। यह माँ नर्मदा जी के पावन पवित्र तट तीर्थ पर और हमारे जनजाति समुदाय के साथ साथ हमारे सभी वर्ग के बंधु बड़वानी के आसपास रहते हैं, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। और माँ शिप्रा का आदेश हुआ है कि माँ नर्मदा जी की सेवा में जाओ, आप सबके साथ सेवा करने का अवसर मिलेगा। राजस्थान के बीकानेर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 103 पुनर्विकसित स्टेशनों का उद्घाटन किया, जहां नरसिंहपुर के श्रीधाम स्टेशन को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत स्टेशन की सौगात दी गई। पहले चरण का कार्य पूर्ण होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मोदी के संबोधन को श्रीधाम की जनता ने भी सुना। कार्यक्रम के पूर्व मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई। वहीं कार्यक्रम में विधायक महेंद्र नागेश, पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल व स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में शिलालेख का अनावरण भी किया गया। वहीं पश्चिम रेलवे के असिस्टेंट डिवीजन मैनेजर आनंद कुमार ने बताया कि श्रीधाम स्टेशन में पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। वहीं क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री ने केंद्र की मोदी सरकार का आभार व्यक्त किया। आज हमें बहुत गर्व हो रहा है कि आज स्टेशन का जिस तरह से कायाकल्प आदरणीय माननीय मोदी जी के द्वारा किया गया है, यह आम जनता के हित को ध्यान में रखकर किया गया है और यह वास्तव में हमारे नए भारत की एक झलक है और मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो नव निर्माण स्टेशन का जो शुभारंभ हो रहा है,
बड़ा खुशी का विषय है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक बहुत विजनरी लीडर हैं। उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा यात्रा देश में रेल के माध्यम से होती है। उन्होंने अमृत स्टेशन का एक प्रकल्प लेके आए और इसके माध्यम से जो स्टेशन है बहुत अच्छे रूप में डेवलप किए जा रहे हैं। इससे यात्रियों को बहुत सुविधा होगी और हम सब क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमें अमृत स्टेशन के रूप में एक सौगात मिल रही है। जबलपुर मंडल में 15 स्टेशनों को नवीनीकरण के लिए सिलेक्ट किया गया है और बड़ा हमारा सौभाग्य है कि श्रीधाम स्टेशन उनमें से एक था। और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि ये पहले फेज़ के 103 स्टेशन जो चूज़ किए गए थे, जिनको कि राष्ट्र को समर्पित करना था, उनमें भी हमारा श्रीधाम स्टेशन पहला स्टेशन है। और इसी फेज़ में जबलपुर मंडल में कटनी साउथ स्टेशन भी है। ये 2 स्टेशन सिलेक्ट किए गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें बहुत ही एक्सपीडियसली काम अपना एग्जीक्यूट हुआ है और यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं उसके अंतर्गत बनी हैं, जिसमें सर्कुलेटिंग एरिया, पोर्च, प्लेटफॉर्म का अपग्रेडेशन, वेटिंग हॉल, एयर कंडीशन वेटिंग हॉल, उसके अलावा साइनेजेज हैं, दिव्यांग फ्रेंडली फैसिलिटीज़ हैं। तो करीब जो है 12 साढ़े 12 करोड़ का काम यहाँ पे होना है, जिनमें से मोस्टली सारा काम हो चुका है। तो इस तरीके से एक बेहतर फैसिलिटीज़ हमारे यात्रियों को मिल पाएंगी, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीधाम को यह सौगात दी है, निश्चित ही हम उनके आभारी हैं और जनता जनार्दन की तरफ से भी उनका आभार व्यक्त करते हैं। और अभी और भी कुछ काम बाकी है, वो अधिकारी मिलकर जो पैसा श्रीधाम के लिए आया है उससे क्या अच्छा हो सकता है, उनसे और बात करेंगे और जो नागरिकों की मांग आएगी उसकी भी हम पूर्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से रेल मंत्री जी को बोलेंगे। आज सौभाग्य की बात है कि आज देश के प्रधानमंत्री जी ने श्रीधाम स्टेशन का वर्चुअली अमृत स्टेशन 103 स्टेशन का पुनर्निर्माण इसका आज लोकार्पण किया है। हम नगर की ओर से, श्रीधाम की ओर से, सभी जनता जनार्दन की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक कैलाश कुशवाहा पोहरी के घमेला तिराहा पर ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए और प्रशासन व मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घमेला तिराहा से छर्च तक 18 किलोमीटर की सड़क खस्ताहाल हो चुकी है, जिसे लेकर छर्च के ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से गुहार लगाई। बावजूद इसके सड़क का निर्माण नहीं हो सका। विधायक कैलाश कुशवाहा ने पूर्व में ही संबंधित विभाग व जिला प्रशासन को पत्र लिखकर सड़क दुरुस्त करने को कहा और आंदोलन की चेतावनी दी थी, मगर 1 माह बीत जाने के बाद भी विभाग ने जर्जर सड़क को दुरुस्त नहीं किया, जिसके बाद विधायक ने गुरुवार 22 मई को सुबह 11 बजे से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और श्योपुर शिवपुरी स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। जर्जर सड़क को लेके आज आप ग्रामीणों के साथ यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए उतरे हैं। अब इसमें क्या आपको आश्वासन मिला है और जिसके बाद आप उतरे? अभी आज आंदोलन किया और हमारा पूरा चर्च बेल्ट की जनता पूरे जो परेशान हो रहे थे, हमारे ग्रामवासी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सब साथ में आए हैं और हमने अभी एसडीओ साहब ने आश्वासन दिया है। कलेक्टर साहब से ही बात हुई कि उन्होंने 5 दिन के अंदर काम चालू हो जाएगा। अगर काम चालू नहीं हुआ तो हम दोबारा बड़ा आंदोलन करेंगे, इसका चक्का जाम करेंगे, इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। और मैं यह कहना चाहता हूँ आपके द्वारा कि अभी हमारे पास में पवा में जो इसी रोड है, यही रोड वहाँ से शुरू होती है, कितनी खराब पड़ी है। केंद्रीय मंत्री जी जो उनका एक पुराना विधायक था, मंत्री था पीडब्ल्यूडी का, वो पीडब्ल्यूडी मंत्री अपने केंद्रीय मंत्री जी को बता रहे कि महाराज मेरी कोठी कैसी बनाई है मैंने, कैसे द्वार बनाया, और महाराज उस पर हाथ फेर के तारीफ कर रहे थे। महाराज को उसने ये नहीं बताया कि 40 गांव की रोड में बना नहीं पाया। आज मेरे क्षेत्र के कितने ग्रामवासी परेशान हो रहा है, समय पे स्कूल नहीं जा पा रहे, टीचर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, महिलाएं हमारी डिलीवरी वाली बेचारी हॉस्पिटल में नहीं है, कई महिलाएं की स्वास्थ्य खराब होने के कारण हॉस्पिटल शिवपुरी या पौरी नहीं पहुंच पा रहे, कई हमें छोड़ के चले गए। और स्वास्थ्य विभाग और रोड तो ऐसी खराब है
ये आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मैंने यह किया और मैं आपके द्वारा केंद्रीय मंत्री तक यह पहुँचा। और हमारे क्षेत्र के सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी भी अभी तक चर्च बेल्ट में घूमने नहीं आए, सांसद बने हैं। मैं उन तक भी आपके द्वारा बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि वे भी ध्यान दें। इससे पहले हमारे सेजवलकर जी सांसद बने, इससे पहले हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी बने। 15 साल से सांसद बनते आ रहा है और इस पर ध्यान नहीं दिया, और 20 साल से भाजपा के विधायक बनते आ रहे हैं, लेकिन चर्च वालों गरीबों पे कोई ध्यान दे रहा। और मैं यही कहूँगा कि इनको ध्यान देना चाहिए। नहीं, इस आंदोलन और इस जनता को कुछ होता है तो शासन, प्रशासन और मंत्री जिम्मेदार होंगे। खंडवा में अतिक्रमण को लेकर नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। जिन लोगों ने पक्के अतिक्रमण कर रखे हैं उनके मकान और दुकान, इसी के साथ तबेलों को तोड़ा जा रहा है। आज नगर निगम की टीम ने जिला अस्पताल के इमलीपुरा क्षेत्र में बेदखली की कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां निगम उपायुक्त सचिन सिटोले ने कहा कि इमलीपुरा में लगातार शिकायत मिल रही थी कि भैंसों को रोड किनारे बांधा जा रहा है, जिससे काफी गंदगी हो रही है। इसी के चलते रोड पर बंधे भैंसे और पाड़ों को खुलवाकर गंदगी को साफ किया गया और दोबारा ना बांधने की चेतावनी दी गई है। वहीं रोड किनारे के अतिक्रमण भी हटाए गए हैं। देखिए, काफ़ी दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि इमलीपुरा क्षेत्र में सड़क के दोनों ओर काफ़ी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। कुछ लोग जो हैं सड़क पर भैंसों को बांधने का कार्य कर रहे हैं, जिससे सड़क पर गंदगी फैल रही है और अतिक्रमण नालियों के ऊपर होने से उनकी सफाई नहीं की जा सकी है। इसको लेके आज हमने प्रशासन के साथ में संयुक्त रूप से कार्रवाई की थी, जिसमें अतिक्रमण हटाया गया है। आज हमने एक तो नगर निगम से लेके जिला अस्पताल तक, उसके अलावा जिला अस्पताल से लेके तो इमलीपुरा क्षेत्र तक 2 स्थानों पर आज कार्रवाई की गई है। झांसी जनपद के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र की नई बस्ती से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक दबंग ने नींबू तोड़ने की बात पर 7 वर्षीय मासूम बच्चे को लहूलुहान होते तक पीटा। वहीं बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। जानकारी के अनुसार बालक एक दबंग व्यक्ति के बाग में नींबू तोड़ने गया था। इस दौरान दबंग ने उसे पकड़ लिया और रस्सी से बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से बालक आयुष के शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। उसकी चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी आयुष को बुरी तरह जख्मी कर चुका था। बच्चे के माता पिता बच्चे को मऊरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं परिजनों ने मऊरानीपुर कोतवाली में आरोपी के खिलाफ शिकायत की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। किस बात को लेकर? नींबू थे टाइम में कले हो रहे, दो लड़का नींबू तोड़ रहे थे, मन तो मारा नहीं, हमें पकड़ के मारा। हमारे बच्चे के साथ ये घटना हुई है कि जे गया था, टायर चलाता था तो नींबू के नीचे, पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। फिर वहीं पे कुछ बच्चे नींबू तोड़ रहे थे तो उनको मारा नहीं है, इसको मार के बांध के बहुत मारा है। बच्चे की उम्र क्या है? बच्चे की उम्र है 7 साल। पुलिस से शिकायत की है? पुलिस से तो की है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर अंचल में फिल्म पुष्पा स्टाइल में खेर की लकड़ी की तस्करी का मामला सामने आया। यहां वन विभाग ने अंचल की साक नदी से 35 क्विंटल खेर की लकड़ी बरामद कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक तस्कर मौके से फरार हो गया है। वहीं तस्करी का मास्टरमाइंड भूमिगत है। ग्वालियर वन मंडल में फिल्म पुष्पा की तर्ज पर खैर की लकड़ी की तस्करी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। मामला 15 से 16 मई की रात का है, जहां वन विभाग की टीम ने अलवर से आए 2 ट्रकों से चेकिंग के दौरान बेशकीमती खैर की लकड़ी पकड़ी थी, लेकिन तस्करों ने ट्रकों में छुपा कर रखी लकड़ियों को जखौदी इलाके में साक नदी में फेंक दिया था। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग ने साक नदी से 35 क्विंटल से ज्यादा खैर लकड़ी जब्त की है। मौके से तस्कर हामिद अहजुद्दीन और साउन खान को पकड़ा गया है, जबकि तस्कर रामनिवास गुर्जर मौके से फरार है। खैर लकड़ी की तस्करी का मास्टरमाइंड शोभित यादव बताया जा रहा है, जो वन विभाग की कार्रवाई के बाद भूमिगत हो गया है। ये ग्वालियर वन मंडल के अंतर्गत ये खैर जो हमारा सोनचरिया अभ्यारण्य घाटी गांव है, उस क्षेत्र में इसके खैर की अवैध कटाई को लेकर के कार्रवाई की गई है, जिसमें राजस्थान के कुछ 2 ट्रक जब्त हुए हैं और वो ट्रक जो है 2024 के मॉडल भी हैं।
ये चूंकि एक ऐसा है खैर को लेकर के कुछ इसमें गिरोह सक्रिय रूप से काम करते हैं। पहले भी इस पर कार्रवाइयाँ काफ़ी हुई हैं खैर को लेकर के, और वही इसी के कड़ी में ये एक बड़ी कार्रवाई है जो हमारे अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा इसमें काफ़ी प्रयास और रणनीति बना करके इसको रणनीति के तहत जो है प्लानिंग करके इस पर कार्रवाई की गई है, और ये एक बड़ी उपलब्धि है। और हम इसकी जांच करा रहे हैं, और जांच में जितनी भी इसकी कड़ियां हैं, लिंकेजेज हैं, उन सभी को हम प्रयास ये है, मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इनकी जांच करें, और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हों या अप्रत्यक्ष रूप से हों, उन सभी के विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाए और उनको सभी को मुलजिम बनाए। सिवनी जिले की केवलारी में हुई हत्याकांड और आगजनी के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया। बता दें, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीएम महेश अग्रवाल ने शहर में धारा 163 लागू कर दी है। वहीं पुलिस ने नगर में फ्लैग मार्च कर जनता से सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। केवलारी में धारा 163 लागू होने के बाद अब कोई भी सामूहिक आयोजन, गोष्ठी, प्रदर्शन, सोशल मीडिया पर भड़काऊ या जातिगत कंटेंट को अब कानून का उल्लंघन माना जाएगा। 21 मई से धारा 163 प्रभावी हो चुकी है। प्रशासन का कहना है कि अब कोई भी गतिविधि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं की जा सकेगी। वहीं एसडीएम महेश अग्रवाल और एसडीओपी आशीष भराड़े के नेतृत्व में पुलिस बल ने नगर में फ्लैग मार्च निकाला। आम जनता से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील भी की गई। शिवपुरी जिले की पिछोर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक शातिर बदमाश को पकड़ा है। बता दें, बदमाश से 315 बोर की 2 अधिया, 2 देशी कट्टे व 1 जिंदा राउंड बरामद किए गए। पिछोर एसडीओपी प्रशांत शर्मा ने बताया कि पिछोर पुलिस ने द्वारिका कुंडलपुर रोड पर जंगल के रास्ते पर हथियारों के साथ आरोपी रामकेश लोधी निवासी कुंडलपुर को पकड़ा है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश के मऊरानीपुर निवासी आकाश लोहार से हथियार बनाने का सामान लेकर आता था और दोनों मिलकर काफी दिनों से दोनों हथियार बनाने और बेचने का काम कर रहे थे। हालांकि आरोपी बनाया गया आकाश लोहार अभी भी फरार है। ये 19 मई की शाम को थाना पिछोर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कुंडलपुर में जंगल के रास्ते पर एक व्यक्ति अवैध हथियार लेकर कहीं जा रहा है। तो सूचना पर से तत्काल थाना बुआरी ने टीम रवाना की और टीम जब वहाँ पहुँची तो उसी जगह बताए हुए स्थान पर एक व्यक्ति आता हुआ दिखा जो अपने साफी में कुछ सामान रखे हुए था। जब उसको खोल के देखा गया तो उसमें 2 अधिया, 2 देसी कट्टे और 1 जिंदा कारतूस मिला। तो जब उससे उसका बैंक लाइसेंस आ गया तो वो नहीं दे पाया। उसी क्रम में उसके विरुद्ध आम सहित का बनो पंजीकृत किया। आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया। यहाँ उसका PR दिया गया और उससे पूछताछ की गई। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।